नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप भी हर महीने RS 5000 की छोटी सी SIP करके लॉन्ग टर्म में एक बड़ा वेल्थ बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे भारत के 5 ऐसे टॉप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जहां आप मात्र RS 5000 की मासिक SIP से अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर सकते हैं। स्क्रीन पर टॉप 5 SIP फंड्स ग्राफिक आता है। दोस्तों, निवेश का पहला नियम है जल्दी शुरू करना और सही जगह निवेश करना। हमने आपके लिए 2025 के कुछ ऐसे फंड्स चुने हैं जिनका प्रदर्शन शानदार रहा है और जिनमें ग्रोथ की अच्छी संभावना है। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। निवेश का फैसला सोच समझकर ही करें। हमारी लिस्ट में सबसे पहले है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अगर आप एक नए निवेशक हैं और बहुत ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। क्यों चुने? इसकी वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव दूसरे फंड्स के मुकाबले कम है। पिछले 5 सालों में इसका औसत रिटर्न लगभग 66% रहा है, जो बहुत ही शानदार है। इसकी मिनिमम SIP सिर्फ RS 500 है, तो RS 5000 का निवेश करना बहुत आसान है। अगर आप कम जोखिम में एक व्यवस्थित ग्रोथ चाहते हैं, तो इस फंड को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखें। अब बात करते हैं निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड की। यह उन निवेशकों के लिए है जो थोड़ा ज्यादा जोखिम ले सकते हैं और लंबी अवधि यानी 10 साल से ज्यादा के लिए निवेश करना चाहते हैं। इस फंड का पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है, जिससे जोखिम थोड़ा बंट जाता है। पिछले 10 सालों में इसने 22-25% का CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिया है। इसका SIP भी सिर्फ RS 100 से शुरू हो जाता है। अगर आप लंबी रेस के घोड़े हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं, तो यह फंड आपके पोर्टफोलियो को बहुत ताकत देगा। तीसरी नंबर पर है क्वांट स्मॉल कैप फंड। यह उन लोगों के लिए है जो हाई रिस्क हाई रिटर्न में विश्वास रखते हैं। सबसे बड़ा फायदा, पिछले 5 सालों में इसका वार्षिक रिटर्न 42% रहा है। सबसे बड़ा जोखिम, इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है यह जितनी तेजी से ऊपर जाता है, उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकता है। SIP की मिनिमम अमाउंट RS 1000 है। यह नए निवेशकों के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसे अनुभवी निवेशक चुन सकते हैं जो कम समय में ज्यादा रिटर्न की तलाश में है। हमारी लिस्ट में अगला है क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड। अगर आप निवेश के साथ साथ टैक्स भी बचाना चाहते हैं, तो यह फंड आपके लिए एकदम सही है। यह आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत RS 1.5 लाख तक की टैक्स छूट देता है। यह एक अच्छा ग्रोथ फंड है जो आपके पैसे को बढ़ाने के साथ साथ टैक्स बचाने में भी मदद करता है। और आखिरी है ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। यह एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों में निवेश करता है। अगर आपको लगता है कि भारत की ग्रोथ में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का बड़ा रोल होगा, तो आप इस फंड को चुन सकते हैं। हालांकि सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स में जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक सेक्टर के प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको निवेश कैसे करना चाहिए। अगर आप नए हैं, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को प्राथमिकता दें। यह आपको एक सुरक्षित शुरुआत देगा। अगर आप थोड़ा जोखिम ले सकते हैं, तो RS 2500 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में और RS 2500 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में निवेश करने का विकल्प अच्छा है। यह आपके जोखिम और रिटर्न को संतुलित करेगा। अगर आप अनुभवी हैं और हाई रिस्क ले सकते हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो में क्वांट स्मॉल कैप फंड को थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर सकते हैं, लेकिन पूरा RS 1000 एक ही फंड में न डालें। दोस्तों, SIP की शक्ति को कभी कम मत आंकिए। एक SIP कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और देखें कि कैसे हर महीने सिर्फ RS 5000 का निवेश 10, 15 या 20 सालों में 1 करोड़ की संपत्ति में बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेहतरीन फंड्स जिनमें आप SIP शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंस से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।